नमस्कार, अभिनंदन, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। एंड टुडेज वीडियोस इज ऑल अबाउट द प्रीलिम्स 2024। 26 मई 2024 को आपको प्रीलिम्स का एग्जाम देना है एंड यू हैव टू क्रैक द एग्जामिनेशन। 14,468 पीपल ने लास्ट ईयर प्रीलिम्स निकाला था एंड द नंबर विल रिमेन द सेम। लेकिन एस्पिरेंट्स के मन में डाउट है। मैं इस वक्त ओल्ड राजेंद्र नगर से इस वक्त मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को रेगुलर मिलता हूं एंड वन थिंग आई फाउंड दैट ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज अ फियर ऑफ प्रीलिम्स। होना भी चाहिए बिकॉज प्रीलिम्स हैज बीन ऑलवेज द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। एक ऐसा एग्जाम है जिसमें अनसर्टेनिटीज हैं, कंफ्यूजन्स हैं एंड स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है क्या करना है। वेल, व्हाई शुड आई बी एन अथॉरिटी टू गाइड यू इन प्रीलिम्स? मेरे पास ऐसी क्या अथॉरिटी है? वेल, बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर, द एक्सपीरियंस। एज अ मेंटर पिछले 12 साल से बच्चों को एक्सपीरियंस है एज अ मेंटर करने का। एंड आई वाज आल्सो एन एस्पिरेंट। 3 टाइम्स मैंने भी 3 बार अटेम्प्ट दिया है, तीनों बार प्रीलिम्स निकाला है एंड इन ऑल द 3 टाइम्स आई हैव स्कोर्ड मोर देन 20% बियॉन्ड द कट ऑफ। कट ऑफ से 20% 25% ऊपर नंबर रहते थे, विच मीन्स एक सेफ जोन में आप जा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन कम्स दैट अगर आज पेपर टफ है ऐसा बोलते हैं, हमारे टाइम भी टफ था। द पेपर हैज ऑलवेज बीन द टफ because it is UPSC civil service examination and इस एग्जाम में टफनेस लेवल डिपेंड्स ऑन हाउ द कंपटीशन इज देयर। और कंपटीशन अगर कॉम्पिटेटिव होगा तो द कट ऑफ्स माइट गो अप, द पेपर विल हैव द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटीज। अगर आपको एस्पिरेंट को यूपीएससी को निकालना है तो कुछ बातों को ध्यान देना पड़ेगा और सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी, यानी आपकी स्ट्रैटेजी एग्जाम के लिए क्या होनी चाहिए। व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी एंड प्लान? पहली बात, Before going ahead, first of all, a very happy new year for all the aspirant 2024 के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बट आप नेक्स्ट जो आपके 140 डेज होने चाहिए, इट शुड ऑल बी अबाउट स्ट्रैटेजी एंड प्लान। यानी आपकी स्ट्रैटेजी और प्लान कैसे होना चाहिए सो दैट यू कंफर्टेबली ब्रीच द मार्जिन ऑफ द कट ऑफ एंड यू आर रेडी फॉर द मेंस एग्जामिनेशन इन सितंबर। और इसके लिए कुछ डिफाइंड रूल्स हैं, कुछ डिफाइंड फॉर्मूलाज हैं जो हर एस्पिरेंट, जो अच्छा एस्पिरेंट है, वो फॉलो करता है। रिमेंबर, इट इज नॉट द गेम ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इज डेफिनेटली देयर, बट बियॉन्ड हार्ड वर्क, पेशेंस, डिसिप्लिन, परसिवरेंस, रेगुलरिटी एंड अ रियल प्लान जो आपके लिए वर्क करेगा। हर एस्पिरेंट की तैयारी का लेवल अलग अलग है एंड हैव टू बी रेडी मेंटली। बट गोइंग अहेड, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर आपकी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए रेगुलर वीडियोस, एमसीक्यू डिस्कशंस, पीवाईक्यूज, ये सब आपको यहाँ मिलेंगे। Now we all know that 3-stage examination है। This is the first stage that we are talking about। और फर्स्ट स्टेज में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि फर्स्ट स्टेज का सिलेबस बहुत ओपन एंडेड है। इफ यू लुक एट द सिलेबस ऑफ दिस इज हाईली ओपन एंडेड, यानी इसमें डिफाइन नहीं है कि कौन से टॉपिक से कहां से क्या क्वेश्चन आएगा। इफ आई से द हिस्ट्री ऑफ इंडिया विल बी आस्क्ड, व्हिच मींस हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज अ वाइड सब्जेक्ट, सो नेचुरली हिस्ट्री में तो बहुत कुछ आ सकता है। सो दैट इज वन प्रॉब्लम। मुझे आई हैव टू ब्रीच इट और मुझे यहां पे पहुंचना है। पीपल हु आर देयर, so 14,000, more than 14,000 people, 12-14,000 people crack it every year और मुझे इस एग्जाम में यहां पहुंचना है। बिफोर गोइंग अहेड, लेट मी टेल यू अबाउट द कट ऑफ। अगर आप लास्ट 5 ईयर के कट ऑफ देखते हैं, द कट ऑफ्स हैव बीन अराउंड 98, यानी 100 से लेस देन 100 हैज बीन द कट ऑफ, यानी कट ऑफ 100 से कम है। यानी इफेक्टिव जो है आपको 50% आपको स्कोर करना है, यानी 50% पे अगर आप पहुंच जाते हैं, दैट मींस आउट ऑफ 200 इफ यू क्रैक 100 यू विल बी एबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन। तो हर एस्पिरेंट को इस बात को ध्यान देके समझना होगा कि भी इस नंबर तक कैसे पहुंचे, हाउ डू आई रीच दिस मैजिकल फिगर। एक एस्पिरेंट हमेशा कैलकुलेट करता रहता है, जो सीरियस एस्पिरेंट होता है यहां कैसे नंबर बढ़ेगा। एक एक नंबर की फाइट है, एक एक नंबर की लड़ाई है। नाउ इफ यू सी, you have to sit down and strategize, and if you want to see how people do, you need to see what actually the good rankers or good toppers do। prelims में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इस बात का है कि आपको अपने आप को एनालाइज करना होगा where you stand, यानी you need to assess your performance। सबसे जो पहला है assess your performance या assess your level। अपने लेवल को असेस करिए कि आप कहां स्टैंड करते हैं। आप रैंडमली तो नहीं पढ़ रहे हैं, आप डेली नोट्स बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बट एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर रहे हैं। बिकॉज द बेस्ट वे टू असेस योर प्रिपरेशन इज टू फॉलो पीवाईक्यूज एंड गिव टेस्ट एंड गिव मॉक्स। ये सबसे बड़ा लिमिटेशन मेजॉरिटी एस्पिरेंट फेस करते हैं, विच हैज टू बी काउंटर्ड। और इसको काउंटर करने का एक ही तरीका है, दैट यू नीड टू हैव अ प्लान इन प्लेस एंड यू हैव टू बैंग ऑन टू बी टू द अप्रोच। यानी कट ऑफ हमारा क्लियर है। इफ यू सी द कट ऑफ,
कट ऑफ अराउंड हमारा इन द लास्ट 3 years कट ऑफ हैज बीन लेस देन 90, यानी 90 से कम हमारा कट ऑफ रहा है फॉर जनरल कैटेगरी. फॉर अदर कैटेगरीज इट इज इवन लेसर. यानी कट ऑफ अगर कम है तो पेपर टफ होगा, कट ऑफ अगर पेपर आसान होगा तो कट ऑफ ऊपर जाएगा. इट डज नॉट मैटर वेयर पेपर इज इजी और टफ. यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चंस जो आप निकाल सकते हैं और जो क्वेश्चंस आप नहीं निकाल सकते. जो निकाल सकते हैं यू हैव टू मेक श्योर दैट योर एक्यूरेसी इज बेटर एंड यू डोंट मेक सिली मिस्टेक हियर एंड देयर, जो बहुत सारे बच्चे लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से करते हैं. मैं हमेशा एक एस्पिरेंट को कहता हूं कि लैक ऑफ प्रैक्टिस इज द बिगेस्ट चैलेंज इन प्रिपरेशन. और आपकी प्रैक्टिस विल डिफाइन यू, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, एंड इफ यू आर परफेक्ट यू विल रीच दैट थ्रेशोल्ड ऑफ क्रैकिंग द प्रीलिम्स. मेंस का एग्जाम तभी दोगे जब प्रीलिम्स निकलेगा. तो जनवरी 2024 से हमारा उद्देश्य होना चाहिए, हमारा मोटो होना चाहिए कि हाउ डू आई क्रैक द प्रीलिम्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द अदर एस्पेक्ट ऑफ प्रिपरेशन, बट आई स्टिल हैव टू क्रैक द फर्स्ट स्टेज इफ आई हैव टू गो टू द सेकंड स्टेज. तो सेकंड स्टेज में जाने के लिए पहले तो हम पेपर को कट ऑफ को समझेंगे. इफ यू लुक एट द कट ऑफ्स, अगर आप देखते हैं तो पहला तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट होने चाहिए, दैट इज अ बेसिक क्वेश्चन. किसी भी हालत में योर अटेम्प्ट शुड नॉट बी लेस देन 80-85, यानी 80-85 आपका मिनिमम थ्रेशोल्ड होना चाहिए. दैट मींस नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अगर हम करंट ट्रेंड पे भी देखते हैं तो मिनिमम अटेम्प्ट शुड बी बिटवीन 80 and 85, यानी इससे नीचे अटेम्प्ट मत करिएगा, अदरवाइज इट विल बी सुसाइडल. बिकॉज अगर आप अटेम्प्ट इससे कम करेंगे आपकी एक्यूरेसी विल नेवर गो, यानी 70% विल बी द लोएस्ट. आप कह सकते हैं आपकी एक्यूरेसी हो सकती है, सॉरी, या हाईएस्ट कह सकते हैं, लोएस्ट तो ठीक नहीं है, हाईएस्ट. सो दिस विल बी द हाईएस्ट एक्यूरेसी यू माइट हैव इन द प्रिपरेशन. तो 70% एक्यूरेसी अगर आप देखोगे तो वो नॉर्मली 70% या उससे नीचे रहती है. हमें 70% से ऊपर रहना है. दैट मींस दिस द हाईएस्ट एक्यूरेसी स्टूडेंट्स हैव. अगर हम इसको 75% लेके चले जाए, 80% लेके चले जाए, दैट इज द बेस्ट. यानी अगर आपको अटेम्प्ट इतने रखने हैं तो एक्यूरेसी शुड बी मिनिमम शुड बी एक्यूरेसी शुड बी 70%, यानी मिनिमम 70% क्वेश्चन मेरे सही होने चाहिए, व्हिच मींस आउट ऑफ एवरी 10 क्वेश्चन 7 शुड बी राइट एंड 3 कैन बी रॉन्ग एट मैक्स लेवल. तो एस्पिरेंट को इस बात को ध्यान देना पड़ेगा. देन सब्जेक्ट एरियाज यानी इफ यू लुक एट द यूपीएससी प्रीलिम्स, कितने सब्जेक्ट हैं? पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर एंड द मिसलेनियस टॉपिक्स. तो अगर आप देखोगे तो टोटल 7 एरियाज हैं इंक्लूडिंग करंट अफेयर. सो टेक्निकली आई हैव टू बी, मुझे इन 7 एरियाज में एक बैलेंस बना के लेके चलना है, राइट. सो फर्स्ट इज ऑफ कोर्स द पॉलिटी, सेकेंड इज इकोनॉमिक्स, third is history, fourth is geography, fifth is environment जो इसके साथ चलता है, and of course the science and tech. और इसके अलावा the current affair. अब करंट अफेयर में बहुत कुछ हो सकता है, IR हो सकता है, पीपल इन न्यूज हो सकता है, राइट. या फिर आपके कोई भी पीपल इन न्यूज, मैप बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, एंड करंट अफेयर इज अ वाइड एरिया, एक बहुत बड़ा एरिया है करंट अफेयर जहां से पूछा जा सकता है. सो दीज आर द एरियाज एंड आई हैव टू इंटीग्रेट बोथ ऑफ देम. पहला तो ये एरियाज ऑफ. दूसरा, इस अपार्ट फ्रॉम दीज एरियाज यू नीड टू अंडरस्टैंड द पैटर्न. आपको पैटर्न समझना होगा, हाउ द एग्जाम इज इवॉल्विंग. इफ यू आस्क मी द पैटर्न ऑफ लास्ट 5 years, देयर इज नो सिंगल पैटर्न. कोई डिफाइंड पैटर्न नहीं है, एक मैक्रो पैटर्न है. एंड यू कांट मेक अ प्रोसेस एंड प्लान बेस्ड ऑन स्ट्रेटजी, बेस्ड ऑन 1 year अप्रोच. तो आपको 5 साल के पेपर्स को एनालाइज करके यू नीड टू हैव एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी एंड प्लान, जो 5 साल के पेपर्स को एनालाइज करके इस पर हमको रीच आउट करना है. सो व्हेन यू लुक एट इट, आई ऑल्सो हैव टू सी हाउ द एग्जाम इज चेंजिंग. जो तीसरा पार्ट है, तो सब्जेक्ट एरियाज हमारे टोटल 7 सब्जेक्ट एरियाज हो गए. जो अगला पार्ट है, फॉर दैट मैटर, तो सब्जेक्ट एरियाज आपके हो गए कितने? सो यू हैव 7 सब्जेक्ट एरियाज. मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट 80 to 85 आपके रहेंगे. एंड सोर्सेज ऑफ प्रिपरेशन, व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी. टाइम ज्यादा नहीं लूंगा. व्हाट टू स्टडी,
स्टिक टू द प्राइमरी सोर्सेज, अपनी प्राइमरी सोर्सेज पे जाइए। प्राइमरी सोर्सेज मतलब बी वेरी थरो हियर। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट द प्राइमरी सोर्सेज, एनसीईआरटी एंड स्टैंडर्ड बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स विल बी द प्राइमरी सोर्सेज। वन न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर आपका प्राइमरी सोर्स होगा। इसके अलावा एनी वन सोर्स फॉर करंट अफेयर, वन गुड सोर्स फॉर करंट अफेयर, वन सोर्स फॉर करंट अफेयर। आजकल बहुत सारे कोचिंग के नोट्स मिलते हैं, मंथली मैगजीन्स मिलती हैं, डेली नोट्स आते हैं। पिक वन सोर्स विच यू फील इज इंपॉर्टेंट। और तीसरा जो होना चाहिए दैट इज मॉक्स, यानी मॉक्स प्लस पीवाईक्यूज, यानी आपको प्रैक्टिस करने होंगे एमसीक्यूज को। यू हैव टू प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड यू हैव टू डू कि भाई हमारा क्या पढ़ना है, आपको यही पढ़ना है। एंड दिस इज आई एम टेलिंग यू, एवरी गुड एस्पिरेंट विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज व्हाट आई हैव टू रीड। आपको एक सब्जेक्ट, बिकॉज 7 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट में आप मैक्सिमम एक अच्छी किताब पढ़ सकते हो। एनसीईआरटीज ऑलरेडी आप पढ़ रहे हो। देयर आर टोटल अराउंड 15 एनसीईआरटीज जो मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूं, जिसमें प्रीलिम्स के लिए यू कैन से दैट अराउंड 10 to 11 एनसीईआरटीज आर मस्ट, यानी 11 से 12 एनसीईआरटीज आपकी मस्ट है। एंड यू हैव टू बी थरो, स्पेशली इन सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, जहां एनसीईआरटीज का रेलेवेंस और बढ़ जाता है। पॉलिटी, इकोनॉमी थोड़ा करंट बेस्ड होता है, तो स्टैटिक पार्ट एनसीईआरटी का कवरेज लिमिटेड है, बट इन ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री एनसीईआरटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हेन आई लुक एट दिस, न्यूज़पेपर रीडिंग में आपको न्यूज़पेपर को रेगुलर पढ़ना होगा, बिकॉज यूपीएससी इज वेरी क्लियर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्किंग। और ये सारे क्वेश्चंस की द क्वेश्चंस आर एनालिटिकल, यानी एक एनालिटिकल क्वेश्चंस आपके आते हैं। और ये एनालिटिकल क्वेश्चंस आएंगे, बिटवीन द लाइंस आएंगे, डेप्थ में आएंगे क्वेश्चंस। यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट अनलेस अंटिल यू आर कॉन्सेप्चुअली क्लियर। तो आप इन सारे सब्जेक्ट्स में यू मेक श्योर जो आपका ये जो सोर्स है एनसीईआरटी, हियर आई वुड से वन थिंग, आपको एक बात का ध्यान रखना है दैट इफ यू वांट टू मेक श्योर कि आपका जो पार्ट है स्टैटिक पार्ट है, दैट स्टैटिक पार्ट हैज टू बी स्ट्रांग। आपको स्टैटिक को स्ट्रांग रखना है एंड यू हैव टू बी वेरी थरो हियर। आपको ये बात शायद समझ में नहीं आएगा। इट इज नॉट ओनली अबाउट स्टडिंग, आपको इन स्टैटिक को पढ़ने के साथ साथ यू हैव टू प्रैक्टिस लॉट ऑफ एमसीक्यूज। हम लोग, हमारी टीम ने बहुत सारे अच्छे एमसीक्यूज बनाए हैं, पूरा एक क्वेश्चन बैंक है, एंड फ्रॉम देयर वी हैव फिल्टर्ड द गुड एमसीक्यूज और उसको करंट पैटर्न के हिसाब से चेंज कर रहे हैं, अडैप्ट कर रहे हैं, सो दैट एवरी टॉपिक, यानी टॉपिक वाइज आप सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज, और यहां पे भी हम फोकस करेंगे सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज। सो सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज अप्रोच आपको मिलेगा। और सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज अप्रोच जब आप फॉलो करेंगे तो आपको एक क्वालिटेटिव डिफरेंस नजर आएगा आपकी प्रिपरेशन में, एंड दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। तो एमसीक्यूज की जो अप्रोच होनी चाहिए, वो अप्रोच इसमें आपको 15 जैन से आई एम लॉन्चिंग अ न्यू टेस्ट सीरीज। वैसे एक 7 जैन से आपकी टेस्ट सीरीज बैच 3 लॉन्च हो रहा है। बैच 4 जो होगा वो 15 जैन के अराउंड होगा। और ये इसमें मैंने सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज अप्रोच रखा है। सब्जेक्ट वाइज तो अभी भी है, बट नाउ आई विल गो टॉपिक वाइज, सो दैट, एंड यहां पर हम टॉपिक वाइज में वी विल प्रायोरिटाइज द टॉपिक, बेस्ड ऑन लास्ट 5 ईयर पीवाईक्यूज। यानी आपका स्टैटिक बेटा स्ट्रांग होना चाहिए। अब मान लीजिए 100 में से यू गेट लेट्स से 50 क्वेश्चंस इन स्टैटिक मान लीजिए, और इस 50 क्वेश्चंस में आपको पता है कि 35 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट होने वाले हैं, which means you should be able to solve it। तो यहां पर एक्यूरेसी आपकी 90% प्लस होनी चाहिए। दैट मींस नेट स्कोर आपका 30 प्लस, यानी 30 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा। 30 प्लस यानी 30 into 2 यानी 60, यानी इस एरियाज में डेफिनेटली। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच आई एम टेलिंग द एस्पिरेंट ऑल द टाइम। हम लोग भी स्ट्रेटजी बनाने में इस पे काम करते थे। एनसीईआरटी से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए, बिटवीन द लाइंस कॉन्सेप्चुअली भी आए तो भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप गलती कर रहे हो, यू आर मेकिंग श्योर यू आर नॉट गेटिंग सिलेक्टेड। आपका सिलेक्शन इस बात पे हिंज करता है कि आपकी स्ट्रैटेजी कितनी फुल प्रूफ है, कितनी इफेक्टिव है, और इफेक्टिवनेस कम्स विद रिविजन। अब इसमें एमसीक्यूज में एक और अगला सवाल जो मेरे से बच्चे पूछते हैं, सर नंबर ऑफ एमसीक्यूज कितने होने चाहिए? तो मैंने कहा कि भी कोई डिफाइंड नहीं है, बट लेट्स फाइंड 500, यानी मिनिमम आपको
400 to 500 MCQs you should be able to solve पूरे, यानी टोटल अगर हम कहते हैं कि 4000 MCQs हमें सॉल्व करने चाहिए, ठीक है, प्लस 4000 MCQs आप सॉल्व कर रहे हैं तो इस 4000 MCQs प्लस 1000 जो है आपके PYQs हो जाते हैं लास्ट 10 इयर्स के। सो इफेक्टिवली हमें 5000 MCQs सॉल्व करने हैं, यानी इन दिस सिचुएशन 4 to 500 MCQs मिनिमम पर सब्जेक्ट होना चाहिए। अब नाउ हियर साइंस एंड टेक में थोड़े कम हो जाएंगे, हिस्ट्री में बढ़ जाएंगे, हिस्ट्री में आप 700 MCQs लगा रहे हो, साइंस एंड टेक में 300 लगा रहे हो, 400 लगा रहे हो, पॉलिटी में भी आप 300-400 लगा रहे हो, इकोनॉमी में 500 लगा रहे हो, बेस्ड ऑन द वेटेज ऑफ एवरी, यानी हर सब्जेक्ट के अपने वेटेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई कम हियर, अगर हम इसकी बात करते हैं तो पॉलिटी में कितने सवाल आते हैं, 12 to 15 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज हर साल, 15 to 18 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज, हिस्ट्री 18-20 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज, ज्योग्राफी एनवायरमेंट को साथ में ले लेते हैं 30-35 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज, साइंस एंड टेक अगेन 10 to 12 क्वेश्चंस, ये अपर है। यानी हमारा जो स्ट्रैटेजी होना चाहिए वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, ये एक अप्रोच है। दैट मींस द गुड थिंग इज दैट आप किसी भी चीज को स्किप नहीं कर सकते हो, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर कवरिंग द सोर्सेज। तो इन सोर्सेज की जो स्टैटिक एरियाज हैं उनको पहले ढंग से करिए, एंड फॉर दैट यू हैव टू गो टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज MCQs, और उस पर ऑलरेडी हमारी टीम काम कर रही है और आपको एक अच्छा जो है टेस्ट सीरीज मिलेगा अराउंड 15th of Jan। इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए क्योंकि इस पर डिस्कशन होगा एंड मेंटरिंग भी होगी, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस होगा, आप गलतियां कहां कर रहे हो। मेनी टाइम्स यू नीड टू नो वेयर यू आर वीक। कई बार सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग होता है बट टॉपिक वीक होता है। सब्जेक्ट स्ट्रांग है, उसमें से 15 टॉपिक्स हैं बट 13 टॉपिक्स यू आर कंफर्टेबल एंड 2 टॉपिक्स यू आर नॉट कंफर्टेबल। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे इकोनॉमी में मैंने देखा है बच्चे कंफर्टेबल होते हैं, बट एक टॉपिक है कैपिटल मार्केट, वहां बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो कैपिटल मार्केट हम ढंग से करेंगे, इस पे क्वेश्चन ज्यादा लगाएंगे, एंड मेरे जो प्रीवियस एरियाज हैं वेयर आई एम कंफर्टेबल आई शुड बी वेरी थरो, यहां पे मेरे से गलती नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहा है, तो हमारे जो सोर्सेज ऑफ प्रिपरेशन है वो व्हाट टू स्टडी, कीप इट लिमिटेड, बट इसके साथ बहुत सारे 500 MCQs विद एनालिसिस, ये बहुत जरूरी है। अब मैं एनालिसिस का मतलब बताता हूं क्या है। लेट्स टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ द एनालिसिस। ये एनालिसिस का मतलब क्या है, यानी हाउ डू आई एनालाइज दिस 5000 MCQs। इस पे मैं सीरीज और वीडियो बनाऊंगा एंड वेयर आई विल शेयर द MCQs एंड उसमें बताऊंगा कि आपको पर क्वेश्चन एनालिसिस कैसे करना चाहिए, सो दैट विल मेक अ डिफरेंस। सो व्हेन आई से विद एनालिसिस क्या मतलब है, यानी आप सिर्फ पढ़ो मत, आप क्वेश्चंस को एनालाइज करो। नाउ लेट्स सी द डिफरेंस। अगर मैं बात करता हूं, कोई भी सब्जेक्ट की बात लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट पॉलिटी। ना पॉलिटी इकोनॉमी मेरा सब्जेक्ट रहा है हमेशा, तो पॉलिटी की बात करते हैं तो लेट्स से यू आर सॉल्विंग 400 MCQs इन पॉलिटी प्लस 100 PYQs। मान लीजिए आपने कहा भी 100 PYQs भी हमें सॉल्व करना है, तो ये आपके प्राइमरी सोर्स हो गया, NCERTs एंड बुक्स। अब इसमें नोट्स मान लीजिए आपने क्लास नोट्स पढ़े, आपने मंथली करंट अफेयर फॉलो कर लिया, देन लक्ष्मीकांत से सिलेक्टिव ले लिए। नाउ व्हाट यू डू द एनालिसिस ऑफ दिस, यानी इसकी एनालिसिस करिए कि क्वेश्चंस कहां से ज्यादा आ रहे हैं। नाउ इफ यू डू द मेटा एनालिसिस ऑफ द प्रिपरेशन, आपको पता चलेगा पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ठीक है, यानी ये पार्ट 3, पार्ट 4 फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP हो जाता है। सिमिलरली पार्ट 5 आपका यूनियन गवर्नमेंट हो जाता है, ठीक है। इस तरह से करके इसी का पैरेलल यूनियन गवर्नमेंट प्लस यू हैव स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद आपका आता है मे बी दोनों का रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशंस आ सकते हैं। यहां से क्वेश्चंस कम आएंगे बट ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज विल बी देयर। अब यूनियन गवर्नमेंट अपने आप में बहुत बड़ा एरिया है। यू हैव पार्लियामेंट, यू हैव प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट आ जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे, पार्लियामेंट्री कमिटीज आ जाएंगी, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर आ जाएगा, यू नो, एंड एनीथिंग। और जो ये आप पढ़ रहे हो, यू मैप इट विद करंट अफेयर, मैप इट विद
लास्ट 1.5 ईयर करंट अफेयर, यानी पिछले 1.5 साल की पॉलिटी करंट अफेयर उठाइए और ये मैं आपको इसमें हेल्प करूंगा। वी विल हेल्प यू, मेरी टीम आपको हेल्प करेगी। हम लोग पिछले 1.5 साल की इंपॉर्टेंट पॉलिटी करंट अफेयर के लिस्ट बना के हम उस बेसिस पे हम क्वेश्चंस को फिल्टर करके एंड विल क्रिएट एमसीक्यूज एंड सॉल्व देम, बिकॉज जो टेस्ट सीरीज का मॉडस ऑपरेंडी होता है वो यही होता है दैट आई कैन नॉट स्टडी रैंडम। भाई हम ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन वर्बैटिम आ जाएगा, बट हम ये जरूर अश्योर करते हैं कि क्वेश्चन के साथ साथ जब आप सॉल्व करोगे और एनालिसिस करोगे देन योर चांसेस ऑफ क्रैकिंग दैट क्वेश्चन इन प्रीलिम्स वुड बी मच हायर। आपको निकालने का तरीका आपका बेटर होगा। यानी ये जो हमने 500 क्वेश्चंस पॉलिटी में लगाए दैट विल comprehensively cover the primary sources, NCERTs, standard books, लक्ष्मीकांत and your class notes, और एक अच्छा करंट अफेयर का मैपिंग भी होगा। That means there is a scientific process involved जहां पे आपकी लर्निंग इफेक्टिव होगी। तो this should be repeated in all the subject। अब यहां पर हमें स्टैटिक पहले स्ट्रॉन्ग करना होगा एंड डायनेमिक यानी करंट बेस्ड होगा, यानी स्टैटिक एंड डायनेमिक का एक इंटीग्रेशन आपका हो रहा है। रैंडम स्टडी मत करिए, पूरी दुनिया कर रही है। इफ यू वांट एन एज ओवर अदर्स यू हैव टू मेक अ स्ट्रेटजी एंड प्लान। इट इज नॉट अबाउट हाउ मच यू स्टडी बट इट इज अबाउट हाउ वेल यू स्टडी। विनर्स कौन है? विनर वो नहीं है जो बाकी लोग सब कर रहे हैं, यू नो, वो उस काम को बेटर तरीके से करते हैं। विनर्स आर दोज हु डू थिंग्स डिफरेंटली। They are doing the same thing, but they are doing differently. They are more analytical. They are more focused. They know where are the lacunas. They know where is the gap. और वो लोग मेरे विनर्स हैं। हर बच्चा जो प्रीलिम निकाल रहा है उसके पीछे एक लंबा प्रोसेस, मंथन, मेंटरिंग, गाइडेंस, स्ट्रेटजी, वैल्यूएशन, फीडबैक, इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व है। अब ये तो क्वेश्चंस का एक अप्रोच हो गया। अब इसमें क्या करेंगे हम? टॉपिक वाइज हम जाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अब टॉपिक वाइज सॉल्व करने का तरीका भी होना चाहिए एंड आई विल कम टू दैट। आज एमसीक्यूज में नहीं रखा है बट मैं आपको डेमोज दिखा के बताऊंगा। नाउ इफ आई टॉक अबाउट टॉपिक वाइज, मान लीजिए किसी भी टॉपिक पे आपने क्वेश्चन लगाया, आपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पढ़ा एंड व्हेन यू स्टडीड अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पढ़ने के बाद आपने देयर आर लेट्स से ऑप्शन 1 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4 एंड स्टेटमेंट 5। और यहां पर आपके ऑप्शंस जो आते हैं ओनली 1, मान लीजिए एक है ओनली 1, बी है ओनली 2, सी इज ओनली 3 एंड डी इज ऑल आर करेक्ट। यानी अब इसमें एलिमिनेशन तो खत्म हो गया। सो व्हेन लेट्स से आपका इसमें सोल्यूशन इज 3, यानी 1, 3 एंड 5 करेक्ट है आपका एंड 2 एंड 4 इनकरेक्ट है। 1, 3 एंड 5 आर करेक्ट, this is incorrect, and 1, 3 and 5 are correct and 2 and 5 आपके incorrect हैं। Now UPSC आपसे कह रहा है कि ये जज करो। Now you come to the answer, you arrive at the answer कि भाई जो है आपका जो solution है वो 3 statements are right, which means C is the right answer। अब आप C पे पहुंच गए, but what I would say, analyze 2 and 5 also। आप 2 and 5 को भी एनालाइज करिए। सॉरी, ये 2 and 5 हो जाएगा। 2 and 5 को भी एनालाइज करिए कि ये गलत क्यों है, और अगर गलत है तो सही क्या है, इस स्टेटमेंट में क्या बदला होता। विच मीन्स यू आर नॉट जस्ट एनालाइजिंग द क्वेश्चन, यू आर एनालाइजिंग एवरी ऑप्शन, यू आर एनालाइजिंग एवरी सोल्यूशन। अगर आपका एक स्टेटमेंट सही है, लेट्स से 1 स्टेटमेंट इज राइट एंड नेक्स्ट 3 आर रॉन्ग, इस स्टेटमेंट को भी क्लियरली पढ़िए, अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज एवरी स्टेटमेंट विल एजुकेट यू, विल मेक यू लर्न, विल एड मोर कॉन्सेप्ट्स एंड विल एड बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं उनको सिर्फ पढ़ना नहीं है, व्हाट टू स्टडी का ऑब्जेक्टिव है कि हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, बट वी हैव टू स्टडी इट वेरी इफेक्टिवली। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, एनीथिंग, व्हाट टू अवॉइड। रैंडम बुक्स को पढ़ना, रैंडम मैगजीन उठा लेना, एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ना, 2 दिन नहीं पढ़ना, रैंडम एमसीक्यू सॉल्व करना, पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करना, ये सब मत करिए, दैट इज टू बी अवॉइडेबल। तो हर एस्पिरेंट से मेरी यही गुजारिश है कि आपको फॉलो करना होगा। एंड रिमेंबर, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। आप आज स्टार्ट करोगे, आई अश्योर यू दैट इट विल टेक 3 months। आप सिर्फ बात सुनिए, फॉलो करिए, करना आपको है। एक मेंटर आपको गाइड करेगा, अपनी बातें कह देगा, यू हैव टू फॉलो दैट। हम आधे घंटे आपसे कोई कहेंगे करने को
उसके लिए आपको 50 घंटे उस पर इंप्लीमेंटेशन पे जाएगा। देन फिर हम आधे घंटे कुछ बताएंगे, फिर नेक्स्ट 50 आवर्स का इंप्लीमेंटेशन आपका जाएगा। बट हमारा जो आधा घंटा है दैट विल प्रोवाइड अ वेरी सॉलिड टू द पॉइंट इनसाइट टू द प्रिपरेशन प्रोसेस टू रीच द इफेक्टिवनेस। कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आप समझ नहीं पाओगे। इट इज अ प्योर कॉमन सेंस। यूपीएससी का एग्जाम निकालना, प्रीलिम्स निकालना, मेंस निकालना, इट इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस। एंड अनफॉर्चुनेटली कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन। कॉमन सेंस लोग पास है ही नहीं, क्योंकि आप भेड़ के हिसाब से दौड़ रहे हैं माइंडलेसली। क्यों दौड़ रहे भाई? अगला दौड़ रहा है, मैं भी दौड़ रहा हूं। अरे जस्ट रुको, ठहरो, समझो, एनालाइज करो, एंड देन if you know the approach which will work for you, you will find a way out. Where there is a will, there is a way. आपका will strong होना चाहिए। आपका will होगा तो strategy होगी। प्रिपरेशन की प्रिपरेशन करनी होगी। प्रिपरेशन करना कैसे, पहले उसकी प्रिपरेशन करिए। और यहां पर a very important part is preparation schedule. प्रिपरेशन शेड्यूल में मैं सीधा सीधा कहता हूं कि भाई 70% टाइम आपका प्रीलिम्स फोकस्ड अप्रोच होना चाहिए। 30% टाइम आप बाकी सब्जेक्ट्स को कर सकते हो, लेट्स से, एंड इफ यू हैव फियर ऑफ प्रीलिम्स तो आप इसको 70 की जगह 80 भी कर सकते हो। तो आपका पूरा फोकस, हम सवाल सही होना चाहिए, जवाब कुछ भी हो, सवाल क्या है, एग्जाम कैसे निकलेगा, प्रीलिम्स कैसे निकलेगा, स्कोर कैसे बढ़ेगा। यू आर फाइटिंग फॉर एवरी सिंगल मार्क्स, यू आर इवेल्युएटिंग द एफर्ट यू आर पुटिंग ऑन एवरी सिंगल एरिया। तो हमारा प्रिपरेशन रैंडम नहीं होना चाहिए, हमारा प्रिपरेशन अप्रोच टू द पॉइंट होना चाहिए, एंड यू विल सी द डिफरेंस। मैं आपको अश्योर करता हूं कि क्वालिटेटिव डिफरेंस आपको नजर आएगा, लेकिन इट विल टेक सम टाइम, 1.5 से 2 महीना। एंड वट एवर वी आर टेलिंग यू, इट इज हाईली साइंटिफिक इन नेचर। एक साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू आपको समझना होगा, यानी प्रिपरेशन शेड्यूल आपको बनाना पड़ेगा। आई नॉर्मली से दैट लेट्स फॉलो 8 आवर्स ऑफ अप्रोच, और इसका आपको वीकली स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। यू कैन, हम लोग एक टेस्ट सीरीज बनाएंगे, उसमें एक प्लान होगा, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। जैन फेब मार्च, यानी जैन टू मार्च आप सिर्फ सेक्शनल टेस्ट दीजिए, गिव ओनली सेक्शनल टेस्ट, और सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल टेस्ट दीजिए, पिछला रिवाइज करिए, अगला दीजिए, फिर अगला दीजिए, पिछला फिर रिवाइज करते जाइए, एंड डू दिस फॉर 3 मंथ्स। फर्स्ट वीक्स ऑफ अप्रैल से लेके फिर आपका मान के चलिए नेक्स्ट 45 डेज और 40 डेज जो भी आप ले सकते हैं, फोकस ऑन FLTs, फुल लेंथ टेस्ट आखिरी के 1.5 महीने में दीजिए। अगर आप बिगिनर हैं, फर्स्ट स्टेज जा रहे हैं, इफ यू आर नॉट अ बिगिनर, आपकी तैयारी अच्छी है, आप प्रीलिम्स निकाल चुके हो एंड यू आर गोइंग अगेन, यू आर रीस्टार्टिंग, देन थिंग्स आर डिफरेंट। बट यहां पर अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं, यू आर फर्स्ट टाइम यू आर अटेम्प्टिंग, फिर हमारे यहां दिल्ली में ओपन मॉक्स चलते हैं, नंबर नहीं आएगा, अननेसेसरी कंफ्यूजन होगा। तैयारी अगर अच्छी है तो ओपन मॉक दीजिए, प्रीलिम्स पहले निकाल चुके हैं, ओपन मॉक दीजिए। जस्ट डोंट टेस्ट योर स्किल्स विदाउट लर्निंग, विदाउट पढ़े, यानी इसीलिए आप सब्जेक्ट पढ़िए, सेक्शन वाइज जाइए। एक जैसे आपने हिस्ट्री उठाया तो हिस्ट्री पहले पढ़ लीजिए, उस पर टेस्ट दीजिए, फिर हिस्ट्री में भी एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, फिर गो टू द पॉलिटी पार्ट, उसमें भी आप सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज पे जाइए। हम एमसीक्यूज भी उसी हिसाब से आपको प्रोवाइड करेंगे। सो एज अ मेंटर हमारा ऑब्जेक्टिव वही होना चाहिए कि हम आपका प्रिपरेशन शेड्यूल ऐसा बनाएं या बनाने में हेल्प करें। मेंटरिंग का ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए, एंड बिलीव मी यू विल मेक अ डिफरेंस इफ यू फॉलो दिस अप्रोच। ठीक है, अब कुछ एक अगला सवाल, 5 मिनट और चाहिए। लेट्स डू द मैथ। यानी आपकी नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने होना चाहिए? मैंने आपसे कहा ना, अटेम्प्ट शुड बी 80-85 का अटेम्प्ट होना चाहिए। वर्स्ट सिचुएशन में यू शुड नॉट गो, यानी मिनिमम जो आपका अटेम्प्ट होना चाहिए दैट शुड बी, ये आपका 75 आपका लोअर है, यानी 75 से नीचे 75, यानी हम एक रूल फॉलो कर सकते हैं 75:75, यानी 75 अटेम्प्ट्स आपके होने चाहिए मिनिमम, एंड 75% आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। ठीक है, तो 85 अटेम्प्ट, 75% एक्यूरेसी। देखो, अगर आपका 85 अटेम्प्ट है, एक्यूरेसी 75% है, तो आपका नेट स्कोर नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड करेंगे कितना आएगा? 114। अगर आपका 85 अटेम्प्ट है और यहां पर अगर अटेम्प्ट ऊपर होगा, वेल एंड गुड। आई एम टॉकिंग अबाउट द मिनिमम थ्रेशोल्ड। इफ यू अटेम्प्ट इज 85, एक्यूरेसी 70% है, तो भी 100 का स्कोर ही पहुंचता है, यानी 70% से नीचे हमारा स्कोर एक्यूरेसी वाइज नहीं जाना चाहिए।
एंड 80 पे अटेम्प्ट 75% एक्यूरेसी 106। ये तो आइडियल सिचुएशन है। 75% एक्यूरेसी अगर आती है तो अच्छी है, तो गुड एक्यूरेसी। कुछ लोग उससे भी ऊपर जाते हैं, वेल एंड गुड। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनका 120 130 रेगुलरली आ रहा है एंड दे हैव क्रैक प्रीलिम्स आल्सो। अब उनकी स्ट्रैटेजी में ही आपको मैं बातें बता रहा हूं, बिकॉज आई एम लर्निंग फ्रॉम देम। मैंने खुद भी एग्जाम दिया है, बट काफी टाइम हुआ दिए, बट मैंने भी 3 बार प्रीलिम्स दिया है, तीनों बार निकाला है, तो ऐसा कोई जादू नहीं है। यू कैन ऑल्सो डू इट, एवरीबडी कैन डू इट, बट अ प्रोसेस, स्ट्रैटेजी, हार्डवर्क, पेशेंस, डिसिप्लिन, परसिवरेंस, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, ये सारी चीजों का जब एक मिक्सचर बना के आप फॉलो करते हो ना, तो जिंदगी बनती है। लाइफ में एक पान की दुकान भी खोलोगे ना, तो सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मेहनत करना होगा, तब चीजें बनती हैं। एक अच्छा इंस्टीट्यूशन, एक अच्छी दुकान, एक जनरेशन लग जाती है खड़ा करने में बिजनेस को, किसी चीज को, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग को। यहां तो वन टाइम आपको लाइफ का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी को आपको लाइफ का 1-2 साल देना है, एंड बिलीव मी इट विल हैपन। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। हमारा उद्देश्य होना चाहिए दैट वी आर देयर फॉर यू टिल द एंड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पे 75% अटेम्प्ट, यानी 75 अटेम्प्ट 75% एक्यूरेसी, आपका स्कोर है 99। अगर आपका अटेम्प्ट 75 है और एक्यूरेसी 70% है, आप कट ऑफ नहीं निकाल रहे, आप बेयर थ्रेशोल्ड पर है, तो आप बेयर थ्रेशोल्ड पर है, यानी ये हमारा लास्ट कट ऑफ था। यानी मिनिमम अटेम्प्ट आपके 75, एक्यूरेसी 70%, यानी आप बेयरली कट ऑफ निकाल रहे हैं, और इस दिन भी परफेक्टली श्योर नहीं हो कि प्रीलिम्स निकलेगा या नहीं निकलेगा। मेरे कई स्टूडेंट्स इस बॉर्डर लाइन पे फंसे हैं, मैं नहीं चाहता हूं वो फिर से फंसे, और यहां पर तो आप कट ऑफ से आप यहां भी कट ऑफ बेयरली आपका निकल रहा है। तो वी हैव टू अवॉइड सच सिनेरियो। हमको एग्जाम निकालना है, और एग्जाम निकालने के लिए हमें वो सारी चीजें करनी होगी जो एस्पिरेंट कर रहा है। सब्जेक्ट वाइज वीडियो, टॉपिक वाइज एनालिसिस वो भी हम करेंगे, बट यहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए। अब एक और बात, मेरा कट ऑफ कितना होना चाहिए वो तो हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बट जो वट एवर इज द कट ऑफ, आई शुड बी स्कोरिंग मिनिमम 10% अबव कट ऑफ। मिनिमम यानी 20% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है, बट मिनिमम 10% होना चाहिए। तो एक दूसरा क्या है, प्रिपरेशन। मैंने कहा एक कॉमन सेंस है, प्रिपरेशन इज कॉमन सेंस, स्ट्रैटेजी इज कॉमन सेंस। तो कॉमन सेंस अप्रोच रहेगा, आपका प्रिपरेशन लेवल क्या है, आपकी लर्निंग कैसे हो रही है, आप कितना एक्सपोजर क्या है, आप कितना एग्जाम को समझो। बी वेरी क्यूरियस, बी ऑलवेज कैलकुलेट इन योर माइंड। पेपर देखो, एनालाइज करो, ट्रेंड फॉलो करो, समझो, एंड व्हेन यू डू दैट यू विल फाइंड अ वे आउट। आपको 3-4 महीने बाद आपको एक रास्ता नजर आएगा। यू विल स्टार्ट फील दैट थिंग्स विल स्टार्ट वर्किंग। आप 90, फिर 100, 80, 85 तक आप पहुंच जाओगे, बट फिर जब 90s को क्रॉस करने में अगले 2 महीने लग जाएंगे, वो एंड पर इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज हाउ थिंग्स वुड बी देयर। एक थॉरो एनालिसिस होना चाहिए प्रिपरेशन की, और अफोर्ड स्ट्रैटेजी की भी। यहां पर हम लोग मेंटरिंग में क्या करते हैं कि बच्चे के साथ बैठेंगे, आपके साथ बैठेंगे, एंड विल ट्राई टू सी वेयर यू आर लैकिंग। इसीलिए मैंने टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट की बातें की हैं, सो दैट यू कैन बी मोर क्लियर इन योर अप्रोच। ठीक है, सो एक स्मार्ट गेस वर्क होना चाहिए। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 21 से लेकर 23 तक, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक एनालिसिस दे दिया है। तो एवरी ईयर क्वेश्चंस विल बी देयर। नाउ लास्ट 1 मिनट, हाउ टू हैंडल अनसर्टेनिटी। कुछ नहीं करिए, लास्ट 5 ईयर के पेपर्स को एनालाइज करिए थरली, सब्जेक्ट वाइज। मैं तो कहता हूं 10 साल भी करिए, बट लास्ट 5 ईयर शुड बी मिनिमम। दूसरा, मेक सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। यू नीड टू सी व्हाट यूपीएससी इज एक्सपेक्टिंग। अगर अनसर्टन आएगा भी तो यू आर बेटर प्रिपेयर्ड। आपकी तैयारी अच्छी होगी तो प्रिपरेशन, पेपर कैसा भी आए फर्क नहीं पड़ेगा। बट प्रिपरेशन इज नॉट ओनली अबाउट, इट इज मेंटल, इट इज मोर मेंटल। डिफाइन द प्राइमरी सोर्स। करंट अफेयर में एक हमेशा सवाल पूछा जाता है कि भी करंट अफेयर में क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। मैं आपसे कहता हूं करंट अफेयर में बहुत ईमानदारी से करंट अफेयर में आप टारगेट करिए कि भी 1 साल मिनिमम, गो बियॉन्ड 1.5 ईयर, 1.5 ईयर तक भी जा सकते हैं, बट मिनिमम 1 ईयर होना चाहिए। तो ये कहानी है हाउ टू क्रैक प्रीलिम्स 2024। और अगर मेरे पास डेज की बात करें तो इफेक्टिवली जनवरी आ गया है, नया साल शुरू हो चुका है, तो 140 डेज इन टोटल अगर है, तो आपका स्टार्टिंग का 3 से आप 4 महीना आप क्या कर सकते हो, यू कैन फोकस ऑन, यहां पर आपका फोकस टेस्ट, स्टडिंग, टेस्ट, रिवीजन, और लास्ट जो फेज है, लास्ट 25 डेज है, इट इज ओनली रिवीजन। यानी कुछ नया मत करिए,
एक दो टेस्ट लगा लिए, बस फोकस ओनली ऑन रिवीजन। जो आपका मई का महीना है उसमें कुछ नया, कुछ जो करना है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में करना है। मई, द मंथ ऑफ मे शुड बी इंटायरली डिवोटेड फॉर रिवीजन। एक दो टेस्ट लास्ट के आपने एफएलटीज अगर एक दो दे सकते हैं दे दीजिएगा, बट डोंट ओवर एक्सर्ट। और ये जो अप्रोच है, दैट अप्रोच विल अप्लाई फॉर ऑल द एरियाज, इवन सीसैट विल रिक्वायर एफर्ट फ्रॉम योर साइड। तो ये अप्रोच इंपॉर्टेंट है। इफ यू फॉलो दिस, यू लिसन टू माई, मैंने एक मैक्रो स्ट्रक्चर बनाया है, अभी सीरीज ऑफ वीडियो हम लोग बनाएंगे और सीसैट के लिए भी, बिकॉज चीजें दिक्कत तो है। अब मैंने स्ट्रैटेजी वाइज सब्जेक्ट वाइज पे भी हम आएंगे, बट अभी आई डोंट वांट टू शेयर द प्राइमरी सोर्सेज, बिकॉज मैथ्स क्वांट सीसैट एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी हमें डेवलप करना पड़ेगा। मैं मिनिमम जो है 4500 एमसीक्यूज मैं चाहूंगा कि आप सॉल्व करिए इफ यू वांट टू क्रैक द प्रीलिम्स। और 4500 एमसीक्यूज अगर आप सॉल्व करते हैं इंक्लूडिंग 1000 पीवाईक्यूज, तो आपकी प्रिपरेशन एक थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाएगी, दैट आई एश्योर। कुछ डेली का क्या होना चाहिए, करंट अफेयर शुड बी अ रिचुअल, रिविजन शुड बी अ रिचुअल, स्टडी शेड्यूल आपका बना होना चाहिए, एंड यू शुड प्रैक्टिस मॉक्स एंड एमसीक्यूज। एमसीक्यूज करिए, एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी ज्वाइन करिए, हमारी टेस्ट सीरीज भी अच्छी है। हमारी टेस्ट सीरीज में अच्छी बात क्या है कि हम लोग पर्सनली इन्वॉल्व हैं। यूपीएससी की टेस्ट सीरीज का ऑब्जेक्टिव है कि आप प्रैक्टिस करना सीख जाइए, यू अंडरस्टैंड योर लैकुनाज, योर गैप, टाइमली आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, एंड यू आर पुश टुवर्ड्स द टारगेट, दैट वुड बी द की। तो ये कहानी है और आप फॉलो कर सकते हैं। यू कैन फॉलो एनी ऑफ द कोर्सेज दैट वी हैव। आप मेरी टीम को कॉन्टैक्ट करिए, एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। पर्सनली 1-to-1 मिलना चाहते हैं, यू कैन कम एट ओल्ड राजनगर सेंटर। यहाँ पर 2 सेंटर्स हमारे हैं, अप्सरा आर्केड में है, मेट्रो के बगल में, एंड वी हैव अनदर सेंटर इन द बड़ा बाजार मार्ग। सो थैंक यू वेरी मच। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द वीडियो, एंड तक एफर्ट करना है। मैं आपको इतना अश्योर करता हूँ, मैं, मेरी टीम एक सारथी की तरह आपके साथ लगे रहेंगे। वी आर गोइंग टू पुश यू एंड मोटिवेट यू टिल द एंड, बट करना आपको है, एफर्ट आपको करना है, आउटकम विल हैपन विद टाइम। बट बिलीव मी, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। यू नेवर नो व्हाट यू कैन डू अंटिल यू ट्राई। आपका ट्राई अच्छा होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, एंड इट शुड बी प्लान। टेक केयर एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर फॉर ऑल दिस एस्पिरेंट्स। गुड विशेस, गॉड ब्लेस यू, बाय।